से पूछ लूं शुएब साहब, ये तो पहले क्लियर कर दीजिए कि इस वक्त स्टेटस क्या है, क्योंकि घर वालों की जो सबसे पहली वो है डिमांड वो है कि मैयत को वापस लाया जाए, तो उसमें भी क्या मराहिल है और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कानूनी तौर पे कब तक उसको पाकिस्तान ले आया जाएगा उनको जस्ते खाकी? देखिए मारिया, जो अदालत के सामने उन्होंने सुबह बयान देना है वो अपनी 24 घंटे की कारकर्दगी को अदालत के सामने रखेंगे, क्योंकि अदालत ने पहले इस चीज का इदराक किया है कि सबसे पहले आप हमें बताएं कि इंटीरियर मिनिस्ट्री और फॉरेन ऑफिस अरशद शरीफ की मैयत को पाकिस्तान लाने के लिए क्या इक़दाम कर रही है। उसी सिलसिले में उन्हें दोनों मिनिस्ट्री से मुझसे रब्ता किया और उनकी फैमिली से भी रब्ता किया, और उन्होंने हमें मतलब एज फार एज देयर ओन ऑफिस इज कंसर्न उन्होंने हमें बड़ा यकीन दिलाया कि जी हम हर चीज को बलाए ताक रख के कोशिश करेंगे कि विद इन कपल ऑफ डेज में अरशद शरीफ की मैयत को पाकिस्तान ले आए। अब इन्होंने किस हद तक अपने स्टेटमेंट पे कायम रहना है और आगे क्या बात करनी है, ये सुबह इन्होंने अदालत में 9 बजे जाके अदालत को बताना है कि उन्होंने इन 24 घंटों में क्या काम किया है। लेकिन तो ये तो हमें पता चलेगा सुबह ही कि वो उन्होंने क्या काम किया उस पर। हाँ, लेकिन ये मामला तो खुद फॉरेन ऑफिस नहीं देख रहा, और वजीर आजम साहब ने तो खुद कहा है कि हमारी निगरानी में कमेटी बनेगी, हम जल्द से जल्द तमाम जो रेड टेप है, तमाम रुकावटें हैं उसको खत्म करके लेकर आएंगे जल्द से। इसको तो हुकूमत हंगामी बुनियादों पर नहीं देख रही एज पर जो आज रिपोर्ट हुआ? बिल्कुल देख रही है, और फॉरेन सेक्रेटरी साहब से भी मेरी मुलाकात हुई है, अरशद शरीफ के घर पे हुई है, और उन्होंने हमें यकीन दरानी कराई, और साथ साथ उन्होंने कहा था जी हम अभी कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। तो उसके बाद मेरा शाम को भी राब्ता हुआ उनके जॉइंट सेक्रेटरी से, तो उन्होंने कहा जी हम जो भी कार्रवाई हो रही है उसको अदालत में सुबह पेश करेंगे। अदालत ने नंबर 1 सेशन पे लगाया हुआ ये केस, तो सुबह उन्होंने दे हैव टू सबमिट इट बिफोर द कोर्ट कि क्या कार्रवाई की है उन्होंने 24 घंटे में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब मौजूद थे। अयाज अमीर साहब से आगाज करते हैं। बहुत शुक्रिया अयाज साहब करने के लिए। सर, एक तो ऑब्वियसली जब ये ऐसी खबर है जो शायद कोई भी एंटिसिपेट नहीं कर रहा था, मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे लग रहा था कि कुछ हफ्ते बाद मामला ठीक हो जाएंगे और अरशद साहब वापस आ जाएंगे, तो मुझे तो कल से पहले ये यकीन ही नहीं आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये असल में ऐसा हुआ है। आपको आ रहा है यकीन? जब ये पहले खबर सुनी तो बिल्कुल यकीन नहीं आया, मैंने कहा कोई होक्स है, ये गलत खबर है। मैं आज लाहौर में था, और लाहौर आप यकीन मानिए कि कुछ खरीदारी की अपने वो क्लब जहां रहते हैं, बे इख्तियार जो काउंटर पे बैठा था एक आदमी, कोई और था, उसने अरशद शरीफ की बात की। मैं शाम को अपने गांव में आ गया हूं, यहाँ गांव के लोग जो हैं वो मिले तो उनका देखें जी क्या हो गया है। तो ये एक जिसने भी सुनी, जहां तक भी ये खबर पहुंची, एक किस्म का ना यकीन करने वाला, जैसे सख्ते में आदमी आ जाता है। और सिर्फ ये नहीं कि एक जवान आदमी सहाफी ये है वो है, वो इस तनाजर में कि इस मुल्क में हमारे हो क्या रहा है। अब वो ये वाकया जो है कीनिया में हुआ, पाकिस्तान में नहीं हुआ, लेकिन ये बात तो हम सब जानते हैं ना कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, और वो अपने शौक या मर्जी से उन्होंने देश नहीं छोड़ा। और फिर ये जो आपने भी अपने इब्तदाइया रिमार्क्स में बताया कि दुबई में भी वो नहीं रह सके, तो ये कैसी चीज है? मतलब आप कितना तंग एक जमीन जो है किसी के गिर्द होनी चाहिए। दुबई में क्या प्रॉब्लम था? यहाँ था, उसकी खबरें रिपोर्टें जो सारी थी वो खटकती थी, लोगों को पसंद, कई लोगों को पसंद नहीं थी, कई निशाना बनते थे, ठीक है समझ ली। यहाँ पे जो ऊंचे लोग बैठे होते हैं वो कोई ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, ज्यादा ही जिसे अंग्रेजी में कहते हैं थिन स्किन्ड हो जाते हैं, ठीक है। और मुल्क छोड़ गया है, दुबई में तो रहने दे, वहां से नहीं। अब कीनिया गया है, अब कीनिया में कौन जाने, आसमान ही जाने कि वहां क्या हुआ, कैसे हुआ। आपने कीनिया पुलिस का भी बताया, पर वो हम कड़ियां मिला सकते हैं, स्पेक्यूलेट कर सकते हैं, हमारे सामने वो सारी चीजें, वो फैक्ट्स तो नहीं है। लेकिन जो ट्रेजेडी ये है कि वो एक शख्स जो है नौजवान, बेबाक, नडर सहाफी था, इंटेलिजेंट सहाफी था, वो अपने देश में ना रह सका। वो कोई टेररिज्म तो नहीं कर रहा था, कोई और तो कोई बम तो नहीं बना रहा था, वो अपने वो फराइज अंजाम दे रहा था। लेकिन इस माशरे का आप हालत देख लीजिए
کہ ٹالرنس لیول یہ ہے اور پھر ہم کہتے نہیں کہ یہاں سے نکلے وہ نکلے، مجبوراً جانا پڑا، تو ٹریجڈی یہ ہے۔